हमारे साथ 2 बार के सरपंच रह चुके बास गांव के हट्टी पहलवान, ये लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर इनकी पत्नी पूनम देवी फाइट कर रही हैं बड़े बड़े चेहरों के बीच में, और चुनाव निशान मिल चुका है गन्ना लिए हुए किसान। और नारनौद विधानसभा क्षेत्र से खुद आते हैं, बास बड़ा गांव है इनका खुद का। बहुत बड़े बड़े चेहरे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में अपने आपको कहाँ खड़ा पाते हो? पहली बात तो मैं बड़े नेता नहीं मानता जी, बड्डी है शहर की जनता। जो ये अपना आप में बड़े नेता को आते हैं, इनकी जमानत जब्त भी शहर की जनता ने की है। भाजपा वाला नेता है रणजीत, वो ये नहीं कह रहे जी मैंने ये कर दिया वो करूंगा, ये कराया मैंने वो कराया है। वो एक बात कहते हैं खट्टर साहब ने ये कर दिया, ये कराया वो कराया, अब सैनी साहब आ गए ये करेंगे वो करेंगे, मोदी साहब ने ये कर दिया यूं कराया ये कर दिया, मोदी साहब का इतना वो कर दिया। ये नेता कभी भी ये नहीं करे मैंने ये कराया हर मैं ये करूंगा। जयप्रकाश है, सारी जनता को मेरा देश तो झूठा। हट्टी पहलवान, आप क्या विजन लेके चुनाव में आए? तो आपका मकसद क्या है, क्यों मतलब चुनाव में उतरे और क्या बदलना चाहते हो आप चुनाव में? मकसद मेरा एक है जी, एक तो जो अशार की जनता के ऊपर ये भारी कैंडिडेट थोपे जाते हैं ये नहीं सहन करने चाहिए, और हम नहीं करेंगे आगे। अगर अशार की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं 3 चीजों को लेके चलूंगा जी। हम लेके चलेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। बनने से पहले आपकी तरह बातें सब मीठी मीठी करते हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। जब खुशी आई, सत्ता पावर, कमांडो, गाड़ियां आगे पीछे, पुलिस हॉर्न बजाते सायरन, ये सब भूल जाती, याद नहीं रहता सब। नहीं जी, मैं 2 बार मेरे को गांव ने मौका भी दिया और मेरा गांव वाले मेरे को जानते हैं। मैं सादा मतलब जो किसान का एक लड़का बेटा होता है ना, मैं मिलजुल के रहता हूँ। मैं कहीं भी आज तक मैंने कभी यही नहीं समझा मैं क्या हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम आज एक खास मेहमान से मिलवाएंगे जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने दावेदारी ठोक चुके हैं, और गन्ने का किसान, गन्ना लिए किसान, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है इनको। और भली बाती ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र के लोग तो अच्छे खासे जानते हैं, बाहर के लोग भी अच्छे खासे जानते हैं। हिसार लोकसभा से आते हैं ये, हरियाणा राज्य के। और चुनाव की बातचीत करें तो बहुत प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ 2 बार के सरपंच रह चुके बास गांव के हट्टी पहलवान और उनकी पत्नी पूनम देवी फिलहाल प्रत्याशी हैं लोकसभा से। ये भी खुद सरपंच रह चुके हैं बास गांव के 2 बार। काफ़ी बड़ा गांव है, 12-13 हज़ार के आसपास वोट हैं, 8 से 10 हज़ार पोलिंग होती है। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े गांव लगते हैं यहाँ नज़दीक नारनौद के। इन बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके बीच में यहाँ पे आपको कहाँ खड़ा पाते हैं, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन है, क्या इनको मैनिफेस्टो है, क्या जनता को देने जा रहे हैं। इनके बीच में खुद चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा चेहरा है, कोई फैमिली में कोई इनका गॉड फादर नहीं है, कोई बड़ा नेता रह चुका हो, फिर भी ये इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। इतने बड़े बड़े चेहरों के बीच में ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी किसान का निशान मिल चुका है इनको। तो हट्टी पहलवान से जानने की कोशिश करते हैं, क्या विज़न है, क्यों लड़ना चाहते हो, क्या आपका मैनिफेस्टो है, इनके बीच में अपने को कहाँ खड़ा पाते हो, वगैरह वगैरह कई बातें हैं। सारी बातचीत करेंगे हट्टी पहलवान से। हिसार लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर ये लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हट्टी पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी। पहलवान साहब, क्यों चुनाव लड़ रहे हो, क्या विजन है? बहुत बड़े बड़े चेहरे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में अपने आपको कहाँ खड़ा पाते हो? पहली बात तो मैं बड़े नेता नहीं मान रहा जी इनको, बड्डी है शहर की जनता। जो ये अपना आप में बड़े नेता को आते हैं, इनकी जमानत जब्त भी शहर की जनता ने की है। ये चार हैं, चारों के चारों भारी हैं। 3 सरसे से आते हैं, 1 कत्थर से आता है जी। हमारी अशार की जनता को इन्हें
दो झुंझुने दे रखे, एक झुंझुना दे रखा है, एक बार तो इस हाथ में पकड़ा देते हैं, एक बार इस हाथ में पकड़ा देते हैं। कभी इस हाथ से बजा दो, कभी इस हाथ से बजा दो। इसका मतलब है दुष्यंत पकड़ लिया, 3 ये मारे, फिर भाजपा पकड़ ली, 3 हुए मार दिए। फिर क्या कहते हैं, अब उसको कर लो, इस भाजपा को मार दो। पार्टी के खिलाफ नहीं है जी हम, चलो पार्टी है, असल तो देश के अंदर पार्टी खत्म होनी चाहिए। पार्टी कहीं से भी पैराशूट के द्वारा या किसी के द्वारा कहीं से भी बाहर से नेता लाके उतार देते हैं और जहाँ का वोटर है उसके ऊपर थोपा जाता है। वोट अशार की जनता का है, 17,63,000 वोट है जी। आज बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जिस दिन से मैं अशार की जनता का, अशार के वोटर का मैं आवाज़ बना हूँ, उस दिन से मेरे को बहुत बढ़िया तो रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग खुश भी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। कि चारों बार के हैं, भाजपा वाला नेता है रणजीत, वो ये नहीं कह रहे जी मैंने ये कर दिया, वो करूँगा, ये कराया है, मैंने वो कराया है। वो एक बात कहते हैं, खट्टर साहब ने ये कर दिया, ये कराया, वो कराया, अब शानी साहब आ गए, ये करेंगे, वो करेंगे, मोदी साहब ने ये कर दिया, यूँ कराया, ये कर दिया, मोदी साहब का इतना वो कर दिया। ये नेता कभी भी ये नहीं करे मैंने ये कराया, हर मैं ये करूँगा। जयप्रकाश है, सारी जनता को मेरा देश तो झूठा है, कैथल का 10 साल इलेक्शन आता है, पहले जमान जपत होगी, उसके बाद अगर यहाँ आया हो तो किसी आदमी से पूछो, किसी का दुख सुख में आया हो, झूठी थापी लानी, झूठी बात कहनी, देश तो झूठा है। कैथल का है, कैथल से आके आड़े थोप दिया। हुड्डा साहब ती जेपी इतना प्यारा लगा था ना, रोहतक तक लड़वा देंगे। हुड्डा साहब ने जेपी इतना प्यारा लगा था, शहर की जनता क्यों प्यारी नहीं लगी उसने? रोहतक से लड़ा देंगे हुड्डा साहब। शहर में चुनाव लड़ने वालों की कमी होगी? नहीं, कहाँ कमी है, कमी कहाँ है? कमी या तो कमी है तो फिर हमने बता दो कि शहर के अंदर नेता को नहीं आके कह दो। तो फिर टिकट क्यों नहीं? ये तो पूछ रहे हम, इसी चीज की तो आवाज उठा रहा हूं मैं। हमारे में क्या कमी है? वोट हमारा है, सारी चीज हमारी है, लेकिन हमको क्यों धकेला जा रहा पीछे? क्या कारण है? चारों से पूछना। मैं तो शहर की जनता से ये पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि शहर की जनता इनसे और ना विरोध करे, ना झंडे दिखाए, कुछ नहीं करे। इनको बुलाओ, इनको पूछो तू के तो करेगा के नहीं, और तू क्यों आया? तू तेरा गांव का वोट, तेरा खुद का वोट गिर देना यहाँ डोल के अंदर। इन कैंडिडेटों से पूछे तू तेरा खुद का वोट डाल देगा के यहाँ? जब इनका खुद का वोट नहीं है फिर भी हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो ना इंसाफी को नहीं हमारे साथ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोगों को समस्याओं का पता ही नहीं है, कौन सा गांव किधर पड़ता है, किस गांव की क्या समस्या है, तो जीतने के बाद खाम क्या खाक करेंगे, सीधा सीधा यही है जी, बिल्कुल। और ये भी है काम का भी एक, ये ना ये कहते हैं मतलब हुड्डा साहब ये कर दिया, वो कर दिया, नू करेंगे, या करेंगे। अरे हुड्डा साहब तो करेंगे, मोदी तो करेंगे फिर, लेकिन तामे रहे, तामे क्या करोगे? तामे वही झूठ बोलोगे के? जो पीछे कर दिया रहे भाजपा जुमला बोल दिया, या मतलब जिस तरह कांग्रेस है झूठा दितार दिया, ये झूठा इतना। एक बात जेपी की नू कहें जेपी जीतेगा, क्यों जीतेगा? जेपी की जमानत जब्त करी थी ना, किस लिए जीतेगा? अच्छा, हिसार की जनता ने जेपी की जमानत के बिल्कुल करी थी, हमने करी थी, जमानत जब्त करी थी। अब लोगों को चाहिए कौन कहता चाहता है? नहीं, तो नहीं, हवा तो लोगों की मैं बता दूंगा क्या, लोगों की मानसिक थोड़ी है बदल दे हैं। जैसे 10 साल पहले लोगों के अंदर थी कांग्रेस को मार दो, वह जो जख्म दिए थे ना कांग्रेस ने, वह हमारे खुरंड आ गए, वो दर्द बंद कर दिया उनने। जो कांग्रेस ने जख्म दिए थे ना हमारे को, उनने हमारे को दर्द बंद कर दिया अब देना। जो भाजपा ने दिए हैं अब उनका दर्द ज्यादा हो रहा है। नहीं, लेकिन यही कांग्रेस थी 10 साल पहले जो जख्म दिए थे, उन्हें को भूलन के थोड़े, उन्हें भी तो जख्म हमारे, उन्हें भी तो हमारे किसान भाई थे, मजदूर थे।
लेकिन ये जख्म है ना जो भाजपा ये तैयार है, लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, ये अपनी रिवाज तोड़ दो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ शहर की जनता को, ये आपकी आवाज़ है, ये आप रिवाज तोड़ दो। इसको पकड़ लिया वो मार दिया, इसको पकड़ लिया वो मार दिया, नहीं, पार्टी को बंद कर दो। वोट दो इंसान का काम और उसका कर्म करती देख के दो। मैं हूँ, मेरे को वोट दे रहे हैं, आज मेरे को अगर दे रहे हैं, मैं 5 साल के लिए बना दिया है, चलो मैं रिक्वेस्ट कर ली, लोगों का आगे आवाज़ उठ गई, मैं बना दिया। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, खरा नहीं उतरता, बदल दो, नया चेहरा लाओ। भारत में ऐसा नहीं होता, बदल दो। 10-10 साल तक वही नेता काम करो चाहे मत करो, वही सीटी पे वही कुर्सी आती है। नहीं, ये गलत है जी, हमारे देश के अंदर ये गलत है, बदलना चाहिए। अगर गलत कर रहा है, चाहे वो एक बार जिंदगी में गलत कर दिया तो उसको दोबारा मौका मत दो कभी भी, चाहे वो कितना ही भी रिजो, कितना कि में करो। तो हमारे साथ हट्टी पहलवान खास बातचीत में बने हुए हैं। किसान गन्ने का इनको निशान मिल चुका है और ये खुद लोकसभा से इनकी पत्नी पूनम देवी प्रत्याशी हैं लोकसभा की, और बड़े बड़े चेहरों के बीच में खुद भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना खुद का, और निशान भी अच्छा खासा किसान का मिला है इनको। और नारनौत विधानसभा क्षेत्र से खुद आते हैं, और नारनौत विधानसभा क्षेत्र की हम बताएं, जिस तरह पलड़ा भारी होता है लगभग उसकी नैया पार हो जाती है। और नारनौत विधानसभा क्षेत्र में भी हम मुंडाड़, बास, पेटवाड़, ये बहुत ही बड़े गांव हैं, लगभग ये झुकते हैं ना, उसकी नैया लगभग पार हो जाती है। तो अब की बात किसका किस्मत होगी, किसके सिर पे ताज होगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हट्टी पहलवान 2 बार बास गांव के सरपंच रह चुके हैं और इनके गांव में भी अच्छी खासी तादाद है। मत का जब प्रयोग होगा, अगर इनके गांव में अगर ये 60-70% भी वोट लेके चले गए, अच्छी खासी इनकी पकड़ हो सकती है चुनाव में। मैं ये नहीं कहता जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हट्टी पहलवान आप क्या विजन लेके चुनाव में आए, तो आपका मकसद क्या है, क्यों मतलब चुनाव में उतरे और क्या बदलना चाहते हो आप चुनाव में उतरे? मकसद मेरा एक है जी, एक तो जो अशार की जनता के ऊपर ये भारी कैंडिडेट थोपे जाते हैं, ये नहीं सहन करने चाहिए और हम नहीं करेंगे आगे। लेकिन जनता तो झंडा और झंडा उठाए हुए पीछे घूम रही है इनके। नहीं जी, सब बार की जेपी के साथ एक बात हो, सब दौड़ फोर्स है। कहीं भी जनसभा देख लियो, वहाँ कोई भी अगर वोटर मिल जाए तो आपको, इनके सब बाहर से ला रहे हैं। जब ये खुद का वोटे नहीं घेर सकते शहर की उसमें, तो बताओ कहाँ से आएंगे लोग। वोट है तो गांव के अंदर है, किसान है, मजदूर है, वोट वो है। और इनके साथ एक भी नू बता दिया कि यू है किसान, कोई नहीं है, सब एसी में आए और चले उसका जनसभा कराओ और चले जाए। और खाली हवा हवा है जी, बिल्कुल हवा, माहौल बना रहे हैं जी, बस जनता सरफ। हाँ जी, हाँ जी, सरफ क्या है जी, अपने देश की, हमारे देश की जो जनता है ना, वो बैठती तोड़ी है, जल्दी बैठती है, वो निष्किस नहीं करती किसी चीज़ का, बैठ जाती है। कोई हमारा मेरा प्यार आ गया मैं बैठ गया, या आपका प्यार आ गया आप वह बैठ गए, वह सही जवाब नहीं देते। ठीक है, पहलवान वो जवाब नहीं देते, मैं आपसे भी जान लेता हूँ। अब आपकी पत्नी चुनाव में उतरी हैं, आप 2 बार सरपंच भी रह चुके हैं, तो आपकी सरपंची की पूछिए, आप विजन लेके क्या आए वो भी जानेंगे, आपकी मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन आप 2 बार सरपंच रहे हैं, आपने क्या बदला? देखो जी, मैं मेरे समाज के अंदर जो भी मेरा गांव है, मेरा समाज जे है ला लो, उसके अंदर मैं मिलजुल के रहा हूँ। जो साजले सार्वजनिक काम है मैंने मेरा जितने भी हुए हैं मैंने ज़्यादा करने की कोशिश करी है, और दुख सुख का मैं शेर ही रहा हूँ, चाहे वो किसका कौन सी है उससे है, कहीं किसी धर्म से, मैं उसके साथ रहा हूँ। आधी रात को आ गया तो आधी रात को ही मैं चला हूँ। अब मैनिफेस्टो की बात की, क्या मैनिफेस्टो है, क्या लोगों के बीच बता रहे हो, हम आपके लिए ये करेंगे अगर आप हमें वोट देते हैं? अगर अशार की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं 3 चीज़ों के लेके चलूँगा जी। बाकी और तो देखो ये होता है जी, मतलब लाइव नू कहते ये करेंगे, झूठ बोल ले जाओ, जेपी जो कितनी बुला लो, जेपी मारे जाओ नू तनु। एक बात एक मैंने कल परसों इंटरव्यू देखा था, बोले भाई पर्ची तो चल रहेगी, बोले अपने आदमियों की। हाँ, पहले रोक्या किसने था? 10-10 साल में बड़ा है शहर में, रोक्या किसने था? पहले आ गया था, पर्ची की तो रही दूर बात, रोक्या किसने था? अपना पोस्ट भी आड़े बनवा लिया था,
ईब का मैंने कोई ढी भी ले ली, फलाना भी ले ली। अरे वोट बनवा लिया होता चाहिए, रोक्या किसी ने नहीं रोक्या। और अशार की जनता को आज कहना चाहता हूँ, अगर इस झूठा को बना दिया, इनका सूद नहीं लेगा। अगर 6 महीना के आंदे इलेक्शन आओगा, नूगा मेरा लड़का ने टिकट दे दो। कांग्रेस के ऊपर दबाव बना, नूगा मेरा लड़का ने टिकट दे दो। नू को नहीं कहा कत्थल में औरती दे दो, कलायत में, नूगा मेरा लड़का को दे दो। क्या था हमें अंडा किसी के, हमारा कोई कुछ नहीं। वो चलो ठीक है, रणजीत चौटाला को और नैना चौटाला, सुनैना चौटाला भी बाकी बचे। ये सब सरसा से आ रहे हैं जी। इनका क्या, इसका तो ऐसा ऐसा थोड़ा डर के दोवा का तो चलेगा, वजूद जमाए बिल्कुल ही चलेगा। इसका भाजपा का और है इसका, और जो मेरी आवाज़ है, जो मैं शहर की जनता की आवाज़ बना हूँ, इनकी आवाज़ उठाऊंगा। मेरा साथ देंगे तो जल्दी ही बांध देंगे। ठीक है, तो आपका ये मैनिफेस्टो तैयार किया है क्या? मतलब 3 चीज़ें क्या बता रहे थे आप? 3 चीज़ें जी हम लेके चलेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल। ये तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल। 70 साल भारत आज़ाद हो चुके हैं, अट्ठी पहलवान। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल तीनों पे चुनाव लड़े जाते हैं, और 70 साल में तीनों चीज़ें पूरी नहीं हुई। ना शिक्षा मिल रही है, पैसे में शिक्षा को तोड़ दिया गया, व्यापार बना लिया शिक्षा को। और स्वास्थ्य का तो आपको हाल बेहाल, आपके गांव का अस्पताल देख लीजिए, बाहर क्यों जाते हैं, बड़ा शहर के बराबर गांव है आपका। और खेल की हाल बेहाल है, गरीबों को मौका मिल नहीं पाता, अमीर कहीं न कहीं खेल के आ जाते हैं अपने पैसे के दम पर, कहीं न कहीं अब भी सिलेक्शन हो जाते हैं। कोई गिनती चुनती के बेचारे बड़ी मेहनत से जाते हैं, तीनों के दम पे पता नहीं 3 बदले नहीं गए, 70 साल हो गए। अब भारत कहता है विकासशील देश, तो विकसित कब बनेगा? विकासशील ही रहेगा। 70 साल में हो चुके हैं, पानी और नाले पे खड़े हैं आज हम, सड़क और गली पे खड़े हैं आज हम, बिजली और सड़कों की व्यवस्था, बस इससे आगे कुछ नहीं हमारे देश। आपको मैंने एक बोला था कि हम पार्टी को वोट देना बंद कर देंगे ना, इंसान को वोट, चेहरे को वोट देंगे जो काम करने वाला है। और मैंने कही थी, जब अगर मेरे को 5 साल के लिए चुनते हैं, मैं सफल नहीं होया, उनकी जो मनोकामना उसके ऊपर खरा नहीं उतरा मैं, तो मेरे को कभी ज़िंदगी में वोट मत दो। मेरी औलाद को भी ना दो, अगर मेरी औलाद कहे या और कहे या मेरा भाई कहे, उसको भी ना दो। वोट उसी को दो जो जनता के, अब मैंने कह दिया ये 3 चीज़ें हैं। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मेरी अशार की जनता के लिए अगर मैं 50% 60% भी करता हूँ ना, तो जनता को विश्वास होगा कि ये करेगा भी। चलो मान लेते हैं। अब आपके गांव की, पहले गांव की बातचीत करेंगे हम। पहले होता है अपना घर, उसके बाद तो अपना मोहल्ला, फिर होता है अपना गांव। तो गांव की सुना दीजिए, काफ़ी बड़ा गांव है, शहर के मुकाबले में टक्कर देता है आपका गांव। गांव का रुझान क्या है? बास गांव। अब मैंने आपको क्या बता दें, मेरा बास लगा लो, चाहे मेरे तो जितनी 9 की 9 अशार लोकसभा की 9 की 9 के मेरा घर है। मैं कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी उसमें कर रहा हूँ। लेकिन इनका क्या है, इन चारों से तो पूछ ले, एक बार जनता पूछे तो। मेरा गांव से चल, मेरा गांव तो मैं मान लिया, मेरा गांव ये नहीं है, मेरा गांव इशार होगा, हूँ तो मैं यहीं का। मैं नहीं मिलूंगा, मेरा भाई मिलेगा यहाँ बैठा। चल मैं जनता को नहीं मिला, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरी घर परिवार है, काका है, ताऊ यहाँ मिलेगा। कम से कम उनके पास बैठ के चाय तो पी लेगा, उसको थोड़ी शांति तो होगी। इनका क्या है, कोठी पर गंदमैन लगाने का ध्यान है ही नहीं, बताओ। लेकिन बनने से पहले आपकी तरह बातें सब मीठी मीठी करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब खुशी आई, सत्ता, पावर, कमांडो, गाड़ियाँ आगे पीछे, पुलिस हॉर्न बजाते, सायरन, ये सब भूल जाते, याद नहीं रहता सब। अपना काम बनता और भाड़वे जाए जनता। क्या लगता है? नहीं जी, मैं 2 बार मेरे को गांव ने मौका भी दिया, और मेरा गांव वाले मेरे को जानते हैं। मैं सादा, मतलब जो किसान का एक लड़का बेटा होता है ना, मैं मिलजुल के रहता हूँ। मैं कहीं भी आज तक मैंने कभी यही नहीं समझा मैं क्या हूँ। मैं पहलवानी भी कर ली, सरपंची भी कर ली, और मैं उसमें भी रह लिया। मैं मतलब जो मेरा गांव का सादापन है ना, उसमें ही रहता हूँ, उसी में जीवन व्यतीत करा, मैं उसी में रहना चाहता हूँ जी। नहीं, मेरे को देखो परमात्मा की दात है, सारी चीज़ थी, मतलब वो भी था,
भाई कह भी रहे थे शहर में रहने लग जा, मेरा जितना जो आता शहर में चला जा, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता शहर में रहने के लिए। मैं यहीं घर में, मेरा मतलब जो गांव है, मैं गांव में खुश रह के राजी हूँ। और मेरा गांव वालों ने भी पता है, उनको भी पता है, उन बेरा है ये नहीं जागा। हमारे साथ हट्टी पहलवान खास बातचीत बने हुए हैं और ये नारनौद विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन लोकसभा के अपना नामांकन भर चुके हैं। गन्ने किसान लिए, गन्ने का इनका निशान मिल चुका है। पूनम देवी इनकी वाइफ है, पत्नी, वो फाइट कर रहे हैं और ये 2 बार सरपंच रह चुके हैं बास गाँव के। काफ़ी बड़ा गाँव है। अब मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपके पास ना पैसा है, ना आपके पास शोहरत है, ना आपका कोई गॉडफादर कहीं नेता है बड़ा, तो इनके बीच में आप चुनाव लड़ रहे हैं। ना आपको साम दाम दंड भेद आता है, ABCD का पता नहीं है राजनीतिक का। क्यों राजनीतिक गेम उपलान होता है, चाणक्य कहा जाता है राजनीति में, चाणक्य नीति चलती है। तो आपके पास चाणक्य नीति नहीं है, अपनी नैया पार कैसे लगा पाओ? मैं झूठ और सच के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ जी। जो हमारी अशार की जनता, उसको मैं बताना चाहता हूँ, झूठ और सच में, झूठ के साथ खड़ी होगी या सच के साथ खड़ी होगी, सच के साथ। तो मैं सच बोलता हूँ तो मेरे साथ आ जाएगी, और झूठों के साथ जाना होगा। सब ती बेरा सारी अशार लोकसभा ने बेरा झूठे है। तो मैं, जनता जो कुछ है जनता है, और जनता ने ये लगा भाई ये आपकी अपनी आवाज़ है और ये सच कह रहा है, तो मेरा को आशीर्वाद जरूर देगी। तो चलते चलते इतना बताइए मुझे, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कितने गांव कवर कर चुके हो, कितने गांव बाकी हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता किस तरह से आपको, आपकी वाइफ को देख रही है, भाई ये अच्छे चेहरे हैं? मैं 9 के 9 विधानसभा में जा लिया, और जो मेरे भाई थे जो थे उनको संदेश दे दिया। वे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अशार की जनता को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो ये अपने ऊपर थोपे जा रहे हैं ना, इनको सबक जरूर सिखाए, इनको रास्ता एक बार बाहर का जरूर दिखा दे। बस यही है मेरी विनती है। मेरे ऊपर, मेरे साथ नहीं लग के किसी और भाई का जो भी हरिया हो उसके साथ, जो इशार का हो उसके साथ, इन झूठों को और इन बारियों को जरूर सबक सिखा दे। ये मेरा निवेदन है जी। तो हट्टी पहलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, चुनाव का समय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये हट्टी पहलवान खास बातचीत में बने हुए थे। ये लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर इनकी पत्नी पूनम देवी फाइट कर रही हैं बड़े बड़े चेहरों के बीच में, और चुनाव निशान मिल चुका है गन्ना लिए हुए किसान। और नारनौद विधानसभा क्षेत्र से खुद आते हैं, बास बड़ा गांव है इनका खुद का। और हिसार की बातचीत के काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है, काफ़ी गर्मा गर्मी है हिसार की सीट पे। हरियाणा प्रदेश में देखा तो हिसार की सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। अब आने वाला समय बताएगा किसके सिर पे होगा ताज। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हट्टी पहलवान जीत जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ला, हम जीते या ना जीतें लेकिन तुम्हें ज़रूर हरा देंगे। इतना इन्होंने कहा कि इतना मादा ज़रूर है। क्यों, चलते चलते और बता दीजिए, हम जीते या ना जीते, लेकिन जीतने वाले जो मनसूबे पाले बैठे उनको ज़रूर हरा देंगे। ऐसा है साहब, हराए भी जनता की, जिताए भी अशार का वोट का। जिसकी जमानत जब्त करी थी वो भी अशार की जनता थी। और आज एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटे का साथ देगी तो अशार की जनता ही देगी। और 20 साल से जिसकी जमानत जब्त करी है, हम 20 साल से देखते आ रहे हैं। जिस नेता की जमानत जब्त भी करी है उसको जिताया भी है। 4 साल पहले दुष्यंत को यहाँ हिसार की जनता ने सर पर भी बैठा था, आज उसको निकारा है तो अशार की जनता ने निकारा है, न कि कोई और दूसरे भारत की और स्टेट की या किसी जनता ने निकारा है। अशार की जनता ने उठा था, अशार की जनता ने निकारा है। जनता सियानी हो चुकी है। बिल्कुल, उस जनता की आवाज़ एक बात और वोट का हिसाब मांगने बिल्कुल मांगेगी और मांगना चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं होता था, वोट का हिसाब नहीं मांगते थे। अब आने वाले समय में आगे कोई भी सरकार आए या जाए उसको काम करना पड़ेगा, क्या लगता है? नहीं तो फिर यही डंडा और झंडा, ये जनता तैयार है। बिल्कुल करना पड़ेगा जी, और करना चाहिए। हम तो ये करें, जी जान से करना चाहिए। पब्लिक ने अगर मेरे को वोट देती है तो मेरे से एक एक टाइम का एक एक उसका वो करना चाहिए, वसूल करना चाहिए उनका वोट का अधिकार है ये इसका।
जयप्रकाश को थाप्पी मार का क्या मतलब है? कैसे थाप्पी, मतलब थाप्पी मार बोलते हैं, थाप्पी मार है ये क्या क्या? वो थाप्पी मार तो आपको पता ही है। थाप्पी मार जैसे अपने कहते हैं धार धूर काटनी हो तो थाप्पी मार के काट ले। तो थाप्पी मार है जी, झूठा है, आज थपकी मार देगा और आगे कुछ नहीं, ब्लंडरबाज है पूरा। तो हमारे साथ ये हट्टी पहलवान खास बातचीत में बने होते, खुद बेबाक तरीके से बातचीत की हमारे साथ इन्होंने, बिल्कुल खुले मन से, खुले मन से। और ये आपके बीच भी आने वाले हैं बहुत जल्दी वोट मांगने, नहीं आए किसी काम तो ये आपसे ज़रूर मिलेंगे आके। और खुद इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और कहते हैं कि बाहर का कैंडिडेट हम नहीं चाहिए, ये ही जनता है जयप्रकाश दलाल को हराने वाली, जमानत जब्त करवाने वाली, वो ही जनता फिर है। सभी बाहर के कैंडिडेट हैं, आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 5 साल मजा लेते हैं कुर्सी पर और कहीं न कहीं जनता को दुखी करते हैं, गुमराह करते हैं, फिर वो ही झुंझुना लेके पहुंच जाते हैं और फिर जनता को गुमराह करने लग जाते हैं। लेकिन हट्टी पहलवान ने साफ कह दिया, जनता जागरूक हो चुकी है, बड़ी सियाणी हो चुकी है, बड़ी समझदार हो चुकी है, एक वोट का हिसाब मांगती है। कोई भी पार्टी आए उसको काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता वो ही है, डंडे और झंडे सब के लिए तैयार रहेगी। आगे आने वाले समय में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, तो सभी पार्टियों को सचेत रहने की ज़रूरत है इस बात से। तो हट्टी पहलवान आपके बीच पहुंच रहे हैं और कल परसों गाय बगाए ज़रूर कहीं न किसी मोड़ पे हिसार लोकसभा आपसे ज़रूर मिलेंगे और गन्ने के किसान के साथ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।